जय हिंद खिलाड़ियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट पर। बच्चे, आप सभी को पता है कि हमारी एक क्लास प्रत्येक दिन शाम को 5 बजे रोज़ाना अग्निवीर आर्मी, बीएसएफ, एचसीएम, सीआईएसएफ, एचसीएम, अन्य जितने भी फोर्स लेवल के एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है। बच्चे, आप सभी को पता है रीजनिंग के हम टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से। जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, पूछे गए क्वेश्चन, या कहें कि अगर बात आप कि आने की बेहद संभावनाएं हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि जल्दी से जुड़ जाएंगे अपने सभी साथियों के साथ और अपने सभी साथियों को शेयर करेंगे ज़बरदस्त तरीके से क्लास को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ें और क्लास का लाभ उठा सकें। शानदार सा सेशन होता है, ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चन होते हैं। सभी साथी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर कितने क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद ज़रूर आप बताया करें कि 20 में से कितने क्वेश्चन आप लोग करेक्ट करते हैं, कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन देखिए और सभी साथी आंसर करके इसे बताएंगे। भाई ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है, पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं है और दाईं ओर से 13वीं है। किसी पंक्ति में पुस्तकों की एक पंक्ति है जिसमें गणित की पुस्तक क्या है साथी, बाईं ओर से अगर काउंट करें तो 8वीं है और अगर दाईं ओर से काउंट करें तो 13वीं है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं, ये आपको बताना है। शानदार सा प्रश्न है, आप समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर भी कर सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से। बच्चे, मैंने कई बार आपको रैंकिंग के इस प्रकार के क्वेश्चन को करवा रखा है और बता भी रखा है बात कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी एक ही व्यक्ति या वस्तु या किसी भी चीज़ की एक पंक्ति में एक ही चीज़ की दोनों तरफ से काउंटिंग पता हो, दोनों तरफ से नंबरिंग पता हो, दोनों तरफ से स्थिति पता हो, तो ऐसी स्थिति में करते क्या है सर, दोनों स्थितियों को प्लस करने के बाद 1 माइनस कर देते हैं। तो टोटल जो आपकी पंक्ति में संख्याएं हैं, टोटल 2 आर्टिकल हैं, वो आपका निकल कर आ जाएगा। तो करना क्या है आपको, 13 में से क्या करना है सर, 8 को आपस में प्लस कर देना है। अब 13 में से 8 प्लस करेंगे बच्चे, कितना हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा। और 21 में से 1 माइनस करिए तो कितना आएगा सर, बच्चा कहेगा 20 आएगा सर, 20 आएगा। और 20 ही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल जो पुस्तकें हैं पंक्ति में कितनी हैं, 20 हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। सारे के सारे धुरंधर 20 आंसर किए होंगे ज़बरदस्त तरीके से। अगला देखिए, ये शानदार सा प्रश्न देखिए, एनालॉजी का ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, प्रेम जिस प्रकार से घृणा से संबंधित है उसी प्रकार से मित्र किससे संबंधित है। अब आप सभी इस बात को जानते हैं कि प्रेम घृणा मतलब कि ये एक दूसरे के विलोम दिख रहे हैं। अगर प्रेम की बात करें फिर घृणा की बात करें तो एक दूसरे के क्या हैं सर, विलोम दिख रहे हैं आपको। तो इसी जिस प्रकार से प्रेम घृणा से संबंधित है उसी प्रकार से मित्र किससे संबंधित होगा, मतलब मित्र का विलोम क्या होगा सर, शत्रु होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 3rd नंबर का क्वेश्चन जरा देखिए। ये देखिए सर, शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। अजय लड़कों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 15वें स्थान पर है। एक व्यक्ति है अजय और लड़कों की एक पंक्ति में दोनों छोर से अगर बाएं से कहें या दाएं से कहें तो बाएं से सर 15वें पर है और दाएं से भी 15वें पर है। दोनों छोर से काउंट करने पर ये 15वें स्थान पर है। अब देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूँ कि जब किसी एक ही व्यक्ति की पंक्ति में दोनों तरफ से स्थितियाँ पता हों तो करना क्या होता है, आपको शानदार तरीके से किसी भी एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से स्थितियाँ पता है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन को हमने किया, तो फिर भी वही आपको करना है। दोनों स्थितियों को आपस में क्या करना है सर, प्लस करना है और इसके बाद 1 माइनस कर देना। तो 15 और 15 को प्लस करेंगे 30 होगा, 30 में से 1 माइनस करेंगे सर 29 होगा। 29 हमारा ऑप्शन नंबर डी पर है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला 4th नंबर का प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। सारे के सारे खिलाड़ी जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं सभी आंसर करके बताएंगे और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी क्लास को एक बार ज़बरदस्त तरीके से शेयर करेंगे। जल्दी से शेयर करके ले चलेंगे ज़बरदस्त तरीके से और लाइक ज़रूर करेंगे। और अगर कोई भी साथी, कोई भी धुरंधर हमारे साथ नया होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। चलिए, डेली ये बच्चे आपको मॉक टेस्ट मिलता रहेगा ज़बरदस्त तरीके का 20 क्वेश्चनों का।
आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं शानदार तरीके से, कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाते हैं इस बात को यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, करा जिस प्रकार से पुस्तक का संबंध कागज से है उसी प्रकार से रोटी का संबंध किससे होगा। बच्चे एक बात अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से, अगर आप पुस्तक का संबंध देखें कागज से है, जिस प्रकार पुस्तक किससे बनती है सर, एक एक कागज से मिलकर बनती है, उसी प्रकार आपको बताना है कि सर जो हमारी रोटी होती है वो किससे बनती है, रोटी का संबंध किससे होगा। बच्चा कहेगा सर बिल्कुल शानदार से आटा से होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें आगे, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, आसान सा, लाजवाब सा, जबरदस्त तरीके का प्रश्न है 5वें नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार से GECA को लिखा गया है 8642, उसी प्रकार से HFBD को क्या लिखा जाएगा, क्या अर्थ होगा। ये शानदार सा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, कर सकते हैं। चलिए क्या आंसर कर रहे हैं भाई, शानदार सा। हमारे जितने भी साथी खिलाड़ी जुड़े हुए हैं सभी आंसर करके मुझे बताएं। बच्चे अगर हम यहाँ पे इस लॉजिक की बात करें, क्वेश्चन के लॉजिक की, जी की फेस वैल्यू सर होती है 7, सर ई की फेस वैल्यू होती है 5, सर सी की फेस वैल्यू होती है 3, सर ए की फेस वैल्यू 1 होती है। अगर इन फेस वैल्यू में सभी की फेस वैल्यू में 1 1 प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, 8642 आया। 1 1 प्लस किया है, सभी के फेस वैल्यू में 1 प्लस किया है। सेम तरीके से आपको यहाँ भी करना है। अब एच की फेस वैल्यू सर कितनी होती है, बच्चा कहेगा सर 8 होती है, एफ की 6 होती है, बी की 2 होती है, डी की 4 होती है। अब सभी में 1 प्लस करके आपको आंसर निकालना। तो 8 में 1 प्लस करेंगे सर 9 आएगा, 6 में 7, 2 में 3 और इसमें 5। ठीक है, तो 9735, 9735 कहाँ पे दिख रहा है, 9735 दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी पर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे धुरंधरों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए बच्चे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर 6 नंबर का क्वेश्चन जरा देखिए, ये शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ, पूछा गया क्वेश्चन जबरदस्त तरीके का। कह रहे हैं अक्षय का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। 29 फरवरी 1988 को हुआ, तो 29 फरवरी 2004 तक में उसने कितने जन्मदिन मनाए होंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है सर अक्षय का जन्म 29 फरवरी 1988 में हुआ था, तो 29 फरवरी 2004 तक में उसने कितने जन्मदिन मनाया होगा। अब बच्चे देखिए, आपको सभी को पता है कि 29 फरवरी सर प्रत्येक 4 वर्ष में आती है। 4 वर्ष के बाद क्या है सर, आपकी 29 फरवरी आती है, मतलब जब लीप वर्ष हमारा होता है। अब देखो 1988 में क्या हुआ सर, उसका जन्म, अक्षय का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। अब उसने कितने जन्म, अब जिस वर्ष हुआ है उस वर्ष तो वो जन्मदिन मनाएगा नहीं सर। चलिए तो 1988 की बात को छोड़ देते हैं। 88 के बाद 29 फरवरी कब पड़ेगी, बच्चा कहेगा सर 1988 के बाद 4 वर्ष बाद फिर से पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 4 वर्ष बाद कब पड़ेगी, तो बच्चा कहेगा सर 88 के बाद 4 जोड़ेंगे 88 में तो कितना हो जाएगा। बच्चा कहेगा सर हमारे पास आएगा 92। इसका मतलब एक तो सर 92 में हमारा इसका जन्मदिन पड़ा रहा होगा। अब इसके बाद आगे चलेंगे, 92 के बाद 4 प्लस करिए 96 में भी इसका एक जन्मदिन पड़ा होगा। 4 प्लस करेंगे सर कितने पर जाएगा सर, बच्चा कहेगा सर 2000 पर भी एक इसका जन्मदिन पड़ेगा, 2000। अब कह रहा है 2004 तक उसने कितने, अब 2004 में भी ये मना लेगा क्योंकि 2004 तक पहुंच रहा है, तो 2004 में भी ये एक बार मेरे बच्चे मनाएगा जन्मदिन, क्योंकि 2004 भी क्या है, लीप वर्ष है, इसमें भी 29 की फरवरी आएगी। तो टोटल कितनी बार मनाया, 1 2 3 4 बार मनाया। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 4 बार ये जन्मदिन मनाएगा सर। इस करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलेंगे, 7वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी देखें जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चले आंसर करके बताइए बच्चे जल्दी से, जबरदस्त तरीके का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा दिसंबर 17 या कह सकते हैं 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, तो दिसंबर 22 या कह सकते हैं 22 दिसंबर 1984 को कौन सा वार होगा, कौन सा दिन होगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे बच्चे क्या करना होगा आपको, 17 दिसंबर, अब यहाँ से देखिए 1982 जो आपका दिया हुआ है ईयर, इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से शेष निकालेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे तो 17 और प्लस दिसंबर का कोड कितना होता है बच्चे
आप सभी को पता है सर, मैंने शानदार तरीके से आपको बता रखा है दिसंबर का कोड कितना होता है। इस बात को निकालने के लिए आप जानते हैं कि 146 होता है, तो 6 होता है दिसंबर का कोड। अब आप सभी जानते हैं 1900 का सर 0 होता है, 1900 का 0 82 है, तो 82 वर्ष लिख दीजिए। प्लस 82 वर्ष में कितने बार लीप वर्ष पड़ा होगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार, 40 पर जाएगा। ठीक है सर, 40 यहाँ पे रखिए। आप 7 से डिवाइड इसको करिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा। देखिए 7 से कट रहा है क्या, ये यहाँ से कितने पर जाएगा, इसको काटिए, 7 दूनी 14, 14 4 3 7, 3 बचेगा यहाँ से, 6 3 9, तो 9 कट जाएगा यहाँ से, कितना 7 2, 2 बचेगा सर, 2 बचा यहाँ से। अब 40 को काटिए, कितना 7 पना 35, 5 5 शेष बचेगा, 5 2 7, ये कट गया। 82 बचा हुआ है, 7 1 कम 7 और फिर 7 3 2 5 बचा है। इसका मतलब मेरे बच्चे अगर हम यहाँ से इसको हटा दें तो 5 में कौन सा दिन है सर, शनिवार का दिन है। 5 में कौन सा दिन है, शनिवार है। अब इसको यहाँ पे रख लेंगे, 5 में क्या है सर, शनिवार का दिन है। अब इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से रख लेंगे ज़बरदस्त तरीके से। अब इसके बाद क्या क्या, अब आपसे पूछ रहा है 22 को, तो 22 यहाँ से रखिए, 22 प्लस दिसंबर है, तो दिसंबर का कोड आप जानते हैं 6 है। 1900 का सर 0 है, 1900 का 0 है, प्लस 84 और फिर 84 वर्ष में कितने लीप वर्ष, 21। अब 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे, 21 पहले कट जाएगा, 7 3 21, ये यहाँ से कटेगा तो 1 बचेगा, 6 और 1 7 कट गया। अब इस 84 को काटिए सर, 84 को काटेंगे कितने पर जाएगा, कितना शेष बचेगा, तो 7 1 कम 7 और 7 दूनी 14, 0। इसका मतलब यहाँ से 5 पर शनिवार था। अब बच्चे देखिए 5 पर कितना था सर, 5 पर था शनिवार। ठीक है, तो आपको निकालना है 0 पर, तो 6 पर और 7 और 0 दोनों एक ही साथ होते हैं, तो 6 पर हो जाएगा बच्चा। शनिवार के बाद क्या आता है सर, रविवार, और 7 या 0 पर हो जाएगा सर सोमवार। होगा कि नहीं, तो सोमवार किस ऑप्शन पर है सर, ऑप्शन नंबर ए पर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, ये शानदार सा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो ज़बरदस्त तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। इसको देखिए, 8वें नंबर के प्रश्न को जरा समझिए। कह रहा है यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद शुक्रवार हो। आने वाले कल, सबसे पहले हम आज की बात कर लेते हैं, आज, फिर ये आने वाला कल, फिर आने वाले कल के 3 दिन बाद, 1 2 3, ये वाला दिन सर कौन सा है, ये सर शुक्रवार का दिन है। कौन सा दिन है सर, शुक्रवार। चलिए इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पूछ रहा है कि बीते हुए कल, बीता हुआ कल ये हो गया, कि 3 दिन पहले, 1 2 3, और ये वाला दिन पूछ रहा है, ये वाला दिन। अब आप ज़रा यहाँ से समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ साथी 7 दिन बाद दिन रिपीट होते, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन बाद दिन क्या होता है, रिपीट होता है 7 दिन। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, अगर मैं कहूँ आने वाले कल से 3 दिन बाद शुक्रवार है, आने वाले कल से 3 दिन बाद, 1 2 3, आने वाला कल ये आज है, बीते हुए कल ये कल हो गया, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस दिन भी शुक्रवार रहा होगा। ठीक है सर, इस दिन भी क्या रहा होगा सर, शुक्रवार रहा होगा। अब इसके पहले पूछ रहा है शुक्रवार के पहले क्या होगा, शुक्रवार के पहले सर वो 8वां दिन होता है सर, 1 2 3 4 5 6 7, ये शुक्रवार हुआ। ये सर क्या हुआ, इसके पहले क्या रहा होगा सर, बृहस्पतिवार। इसके पहले क्या रहा होगा सर, बुधवार। और इसके पहले क्या रहा होगा सर, मंगलवार। तो सर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ज़बरदस्त तरीके का ऑप्शन नंबर बी मंगलवार हो जाएगा। शानदार सा आंसर। आगे चलेंगे, 9वें नंबर के क्वेश्चन को ज़रा समझिए, क्या कह रहा है। कह रहा है ए एम के दक्षिण में है। ए जो है वो एम के दक्षिण पूर्व में है। ए जो है वो एम के दक्षिण पूर्व में है। ये देखिए एम का दक्षिण पूर्व यही होगा, दक्षिण पूर्व में है। एन ए के उत्तर पूर्व में है। एन ए के उत्तर पूर्व में है, ये उत्तर पूर्व होगा ए का। ठीक है सर, अब आगे कह रहा है तो एम एन से किस दिशा में है।
एम एन से किस दिशा में है बच्चे? अगर हम इससे देखें किस दिशा में है, एकदम शानदार सा देखिए पश्चिम दिशा में आपको दिख रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, लाजवाब तरीके से आपको आंसर करना था। शानदार सा आंसर क्या हो गया हमारा? पश्चिम दिशा हो गया करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे 10वें नंबर के क्वेश्चन को जरा समझिए। 10वें नंबर का क्वेश्चन सारे के सारे विद्यार्थी बताएंगे भी। ये इस प्रकार का क्वेश्चन मैं एक बार अभी अभी करवा चुका हूँ। अब इसे सारे के सारे धुरंधर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या होगा प्रश्न का आंसर। 13 जनवरी 1984 को बुधवार रहा हो तो बताओ 11 अगस्त 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बच्चे करने का तरीका एकदम सेम रहेगा, ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है। जितने भी साथी हमारे साथ क्लास में बैठे हुए हैं सभी मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे इसका। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, सारे के सारे विद्यार्थी इसको मुझे करके बताएंगे। 11वें नंबर के क्वेश्चन को ज़रा समझिए। ये क्या कह रहा है? कह रहा है अजय ने कहा यह लड़की मेरे माँ की पोते की पत्नी है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, अजय ने क्या कहा सर? अजय ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ मतलब इसकी माँ रही होगी अजय की, इसकी मेरी माँ के पोते, इसका मतलब इसका बेटा रहा होगा, की पत्नी है, इसका मतलब ये लड़की के बारे में बात कर रहा है, ये लड़की है सर। तो कह रहा है अजय उस लड़की का कौन है? अजय उस लड़की का कौन? अब देखिए अजय ये है बच्चे, यहाँ पे देखिए ये अजय है, ये क्या है सर? ये क्या है साथी? ये सर है अजय, ठीक है। ये क्या है सर? ये अजय है। यहाँ से देखिए ये क्या है सर? अजय है। अब अगर ये अजय है तो ये लड़की है जिसके बारे में बात कर रहा था अजय से, ये इसका पुत्र है, ये पुत्र की पत्नी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा सर? ससुर तो होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आसान सा क्वेश्चन था। 12वें नंबर के क्वेश्चन को सारे के सारे विद्यार्थी देखेंगे। कह रहा है वीना दिनेश की पत्नी है। वीना क्या है सर? दिनेश की पत्नी है। वीना दिनेश की पत्नी है, ठीक है। अब देखिए मोहन और प्रभु भाई हैं। मोहन दिनेश का भाई है। मोहन क्या है सर? दिनेश का भाई है। अब मोहन और प्रभु भी भाई हैं, ठीक है। ये आपस में सब भाई भाई हो गए। अब कह रहा है प्रभु का रवीना, मतलब ये यहाँ पे वीना ही रहा होगा। प्रभु का वीना से क्या संबंध है? प्रभु का वीना से क्या संबंध है? अब देखिए बच्चे, प्रभु को अगर देखें तो ये इसका भाई है, ये भी इसका भाई, इसका भाई, ये भाई हैं आपस में, इसका मतलब वीना का ये प्रभु कौन है सर? देवर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे 13वें नंबर के क्वेश्चन को सारे के सारे विद्यार्थी समझेंगे। क्या कह रहा है? एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था, तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा? ये लाजवाब सा प्रश्न है। अब बच्चे देखिए कह रहा है 16 जून को सर क्या था? शुक्रवार था। अब आप सभी को पता है कि जून सर कितने का महीना होता है? 30 का होता है। अब आपको ये भी पता है सभी को कि 7 दिन बाद हमारा दिन रिपीट कर जाता है। तो 16 में 7 अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? बच्चा कहेगा सर 4 3 7 23 हो जाएगा। इसका मतलब 23 को भी हमारे पास शुक्रवार आएगा। 23 में 7 प्लस करेंगे सर 30 को भी शुक्रवार रहा होता। अगर 30 को शुक्रवार है बच्चे, जून का महीना कंप्लीट हो गया। अब जुलाई स्टार्ट हो जाएगा, तो 30 से 7 दिन बाद मतलब एक से चलेगा तो 1 के बाद कितना? 7 जुलाई को हमारा जो होगा क्या पड़ जाएगा? फिर से शुक्रवार पड़ जाएगा। वही कह रहा है क्वेश्चन कि पहला शुक्रवार जुलाई में कौन सा पड़ेगा, किस तारीख को पड़ेगा? 7 जुलाई को पड़ेगा। यही करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए 14वें नंबर के प्रश्न को गंभीरता से समझिए। क्या कह रहा है? कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि BA हो जाए और PO हो जाए तो K हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, कह रहा है सर B जो है वो A हो जाए, इसका मतलब 1 माइनस कर रहा है। क्या कर रहा है? 1 माइनस कर रहा है। और P को कह रहा है सर ये O हो जाए, इसमें भी 1 माइनस कर रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है सर? K हो जाएगा। तो K है, K से एक पहले क्या होता है? बच्चा कहेगा K से पहले सर होता है J, तो K क्या हो जाएगा? J हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है सर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लाजवाब सा, शानदार सा। आगे चलिए 15वें नंबर के प्रश्न को जरा समझिए। क्या कहना चाह रहा है बच्चे, इस बात को समझिए। कह रहा है यदि TABLE टेबल को GZYOV लिखा जाता है तो JUIC को क्या लिखा जाएगा?
एकदम शानदार सा प्रश्न है, लाजवाब तरीके से जरा देखेंगे यहाँ पे, बात को समझेंगे बच्चे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टेबल को जो इसने लिखा है, तो यहाँ पे इसने क्या किया है सर, विपरीत लेटर चल रहा है, अपोजिट, विपरीत क्या चल रहा है, विपरीत अक्षर का क्रम चल रहा है। क्या चल रहा है, विपरीत अक्षर का क्रम। कैसे, अगर हम टी की बात करें सर, जीटी रोड मैंने आपको बताया था है, ए जेड के विपरीत है, बी वाई के बॉय, एल ओ के लव, ई वी की इवनिंग, मैंने बताया था सारी बातें आपको। इसी प्रकार से जे के विपरीत में क्या होता है सर, जैक लगाया था तो क्वीन, क्वीन को देखकर जैक लगाया था तो क्यों आएगा सर पहले, क्या आएगा सर, क्यों आएगा पहले। इसको देखिए मैं फिर से एक बार, क्या आएगा, क्यों आएगा पहले। अब यू, फन किया था बच्चे ने तो यू का विपरीत एफ होता है, एफ आ जाएगा। क्यों एफ कहीं पे दिख रहा है सर, क्यों एफ केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी पर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे सर, अगले प्रश्न को समझेंगे 16वें नंबर की। ये देखिए, ये प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति, ऐसा कोई भी धुरंधर नहीं होगा जो इन क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएगा, हर एक बच्चा कर देगा भाई, शानदार सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए इसमें चल क्या रहा है सर, 2 का स्क्वायर चल रहा है, फिर 3 का स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ये तो सभी को आ रहा है, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, अगले स्टेप में 7 का स्क्वायर क्या होता है सर, 49 होता है, 49। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है सर, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर मोहन चलता है सर। इसके बाद फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, कितना, 10 मीटर चलता है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 15 चला, कोई दिक्कत नहीं। अगले स्टेप में क्या कर रहा है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब बच्चे मुझे ज़रा बताइए, इस दिशा की ओर जा रहा है नीचे की तरफ, ये कौन सी दिशा होती है। बच्चे कहेंगे सर ये दक्षिण दिशा होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को ज़रा समझिए। 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसे सारे के सारे धुरंधर हमारे बताएंगे। ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न आपके सामने कह रहा है, निम्न में से गलत संख्या छांटें। गलत संख्या बताइए सर, क्रमांक जो हमारा जो सीरीज चल रही है, सीरीज में गलत संख्या कौन सी है, गलत संख्या कौन सी है सर, इस बात को यहाँ पे समझेंगे। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ इस 2 की बात करूँ सर, 2 को अगर हम देखें तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 है। 9 की बात करें सर, 2 का क्यूब प्लस 1 है। अगर 28 की बात करें सर, 3 का क्यूब प्लस 1 है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भाई अगर इसकी बात करें, यहाँ पर क्या आएगा, पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो 4 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए। 4 चौक 16 चौक 64, 64 और एक 65 होना चाहिए यहाँ पे बच्चे, जो कि सर लिखा क्या है, 64 लिखा है सीरीज में, ये नंबर गलत है। इसको देखिए 5 का क्यूब 125 प्लस 1 लिखा है 26। इसी प्रकार 6 का क्यूब 216 प्लस 1 17 लिखा है। इसी प्रकार 7 का क्यूब 343 और एक 44 लिखा हुआ है। तो गलत कौन सा है सर, 64 गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। 64 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का गलत संख्या दी हुई है। अगला देखो 19वें नंबर के क्वेश्चन को जरा समझिए, क्या कहना चाह रहा है 19वें नंबर का प्रश्न, इसे समझिए। अब देखिए बच्चे, सारे के सारे जितने भी लेटर दिए गए हैं सभी के फेस वैल्यू को यहाँ पे लिखा गया है, सभी की फेस वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। डी की फेस वैल्यू क्या है सर, 4 है। डी की फेस वैल्यू क्या है बच्चे, डी की फेस वैल्यू यहाँ पे 4 दी हुई है। जी 7 होता है, ये भी फेस वैल्यू है। तो जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं गार्डन में, इन सभी को प्लस करना होगा। तो 14 ठीक है, और ये 5, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 18 है, 18 को यहाँ लिख लेते हैं 18। फिर इसके बाद ये 1 पर आता है 7, 7 और 1 8 लिख लेते हैं यहाँ पे। सभी को प्लस कर दीजिए, सभी को प्लस करेंगे। यहाँ पे प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा, बच्चा कहेगा सर 8 8 हो जाएगा 16, 16 4 20 और 20 5 25 4 29, 29 की यहाँ पे लिख लेंगे 9, कैरी हुआ 2, 1 1 2 हुआ, 2 2 4 49, 49, 49 कहीं पे दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी पर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाजवाब सा आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए 20 नंबर के प्रश्न को जरा समझिए। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखिए सर क्या कहना चाह रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन की भावनाओं को बात करें,
सर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाह रहा है ओ के बाद आर हुआ है, ओ के बाद आर प्लस कितना किया सर 3, आर के बाद यू हुआ प्लस किया 3, यू के बाद एक्स हुआ प्लस किया 3, एक्स के बाद ए हुआ प्लस किया 3, ए के बाद क्या होगा सर प्लस करेंगे 3 हमारे पास, तो क्या हो जाएगा सर डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। समझ में आया सभी को? उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एकदम शानदार तरीके से लाजवाब तरीके से हमने इस सेशन को कंप्लीट किया। सारे के सारे धुरंधर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सर कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं। जल्दी से कमेंट करके सारे के सारे विद्यार्थी बता देंगे और ज़बरदस्त तरीके से बच्चे जुड़ेंगे। सभी के सभी साथी शाम को 7 बजे भी हमारी रीजनिंग की ज़बरदस्त तरीके की क्लास में, और रात को 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास में सारे के सारे धुरंधर जुड़ेंगे। शानदार तरीके से मेहनत करेंगे, ज़बरदस्त तरीके। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।